नमस्कार, चंबा की आवाज टीवी के प्रदेश स्तरीय टॉप 10 न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में 1 जून से अंतर्राज्यीय रूटों को छोड़कर प्रदेश के भीतर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 60% यात्रियों के साथ बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान यात्रियों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में बसों से सवारियों को उतारा व चढ़ाया नहीं जाएगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश में निजी वाहन के लिए परमिट की जरूरत नहीं होगी, यानी कि राज्य में टैक्सियां, ऑटो व निजी वाहन बिना पास के चल सकेंगे। प्रदेश में सोमवार से बार्बर और सैलून की दुकानों को खोलने का सरकार ने फैसला लिया है। इसे लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी। सोमवार से पूरे प्रदेश में बार्बर व सैलून की दुकानों के खुलने से इस वर्ग के साथ लोगों को भारी राहत मिलेगी। इसके अलावा रेहड़ी लगाने वाले छोटे वेंडर्स को भी काम करने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि जब से प्रदेश में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तब से बार्बर व सैलून की दुकान बंद पड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के तेहराम शहर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल से बद्दी लौटे थे। इन लोगों को रामशहर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। ये सभी रामशहर के आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। जिला कुल्लू में शनिवार दोपहर बाद आए तेज तूफान ने खूब तबाही मचाई। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तेज तूफान ने व्यापारियों व लोगों के होश उड़ा दिए। ये तूफान करीब 20 मिनट तक चलता रहा और इस दौरान शहर में भी कई पेड़ों की टहनियां भी टूट गई। तेज हवा के चलते कई दुकानों के बोर्ड हवा में उड़ गए। गनीमत यह रही कि इस तूफान की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बागवानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है और तेज हवा के कारण फलदार पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। बैंक में एक व्यक्ति का खाता खोलने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। छात्रों ने उक्त व्यक्ति के नाम से बैंक लोन लेकर लाखों रुपए हड़प लिए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर शिकायतकर्ता व्यक्ति ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेशों पर तलाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऊना जिला के निवासी शिव कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह मजदूरी करता है। वर्ष 2012 में कुल्लू जिला के एक व्यक्ति ने उससे संपर्क साधा। उसने तलाई में एक गेस्ट हाउस की लीज पर लेने की बात करते हुए कहा कि उसे कर्मचारी की जरूरत है, जिस पर वह 5,000 रुपए मासिक किराए पर काम करने के लिए तैयार हो गया। वर्ष 2014 में उसने उसे बैंक खाता खुलवाने को कहा। उसने हरसौर स्थित एक बैंक की ब्रांच में खाता खोलने पर जोर देते हुए कहा कि वह वहां का मैनेजर उनका दोस्त है। वह भी उसके लिए राजी हो गया। बाद में उक्त बैंक मैनेजर ने हाउस लोन मिलने का झांसा देकर उससे कई दस्तावेजों पर साइन करवा लिए। उसने कुछ खाली चेक पर भी साइन करके उन्हें दे दिए। बाद में उन्होंने पैन नंबर, जमीन और टैक्स रिटर्न के अभाव का हवाला देकर बैंक लोन मिलने से असमर्थता जता दी। शिकायतकर्ता के अनुसार पिछले साल उसे हरसौर स्थित उक्त बैंक की ब्रांच से फोन आया, जिसमें उसने 8 लाख रुपए के लोन को बताया। इससे उसे तुरंत जमा करवाए। ये बात पता चलने पर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने बैंक से सेविंग व लोन अकाउंट की डिटेल मांगी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जिसके बाद धोखाधड़ी का एहसास होने पर शिव कुमार ने अदालत की शरण ली। तलाई थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि शिव कुमार की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। कोविड-19 से जारी जंग के बीच प्रदेश में सामने आई लाखों के लेन देन की ऑडियो क्लिप से राजनीति भी गर्मा गई। निलंबित पूर्व निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता पर हुई कानूनी कार्रवाई के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला चौंकाने वाला है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे किसी के दबाव में आए बिना मामले की तह तक जाने के लिए जांच का दायरा बढ़ाए और दोषियों को बेनकाब करे। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए के लेन देन के वायरल ऑडियो ने सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता तो मोहरा हैं। यदि भ्रष्टाचार के इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो बड़ी मछलियां जाल में फंस सकेंगी। लाखों रुपए के लेन देन से जुड़े मामले में स्वास्थ्य विभाग के निलंबित निदेशक डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता के घर से विजिलेंस को कई बैंक खातों की जानकारी मिली। इनमें कई बैंक खाते प्रदेश तो कुछ प्रदेश के बाहर के भी हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज, आभूषण और कैश मिलने की बात भी कही जा रही है। विजिलेंस ने डॉक्टर गुप्ता के मोबाइल और कार्यालय फोन की डिटेल्स को भी खंगालना शुरू कर दिया है। लाखों के लेन देन की तह खंगालने में जुटी विजिलेंस ने दूसरे दिन भी स्वास्थ्य निदेशालय में दबिश दी। इस दौरान जांच टीम ने निदेशालय की तरफ से की गई खरीद का रिकॉर्ड खंगाला और कुछ अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए। शुक्रवार को कुछ लोगों से भी पूछताछ की गई है।
लॉकडाउन के बीच बॉर्डर सील होने के बावजूद लेह से एक व्यक्ति 4 दिन पैदल चलकर हिमाचल की सरहद में घुसकर जिला मुख्यालय केलांग पहुंच गया। नेपाली मूल के इस शख्स को लाहौल के दारचा स्थित चेक पोस्ट में पकड़ा गया। वह 14,000 फुट ऊंचे बारालाचा के दर्रे को पार कर पैदल ही लाहौल पहुंच गया। दब बहादुर को केलांग में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल जांच के लिए और नैत चौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में शुक्रवार को हीरा स्थित दुग्गे गांव के सैनिक कुलविंदर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उसे पूरे सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना हरोली के एसएचओ रमन कुमार चौधरी ने प्रोटोकॉल के तहत अपनी टीम सहित मौके पर मौजूद रहे और वीर सैनिक को श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार गाँव हीराम के दुग्गे क्षेत्र के सेना में सेवाएं दे रहे कुलविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह की मध्य प्रदेश में किसी दुर्घटना के तहत बीते मंगलवार को रात को मौत हो गई। शुक्रवार को गाँव में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो एकाएक गांव का माहौल गमगीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। उपमंडल धर्मपुर के तहत सिद्धपुर से बहती ब्यास नदी में एक प्रवासी मजदूर के डूबने का समाचार है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एक प्रवासी मजदूर नसीब सिंह पुत्र महबूब सराहनपुर, जो कि यूपी विप्रो कंपनी में जाला बुनने का काम करता है, शुक्रवार को कपड़े धोने व्यास नदी के किनारे गया था। इस दौरान अचानक उसका पांव फिसल गया और वह नदी में डूब गया। घटना के समय उसके साथ अन्य 2 प्रवासी मजदूर भी थे, जिन्होंने उसके पानी में डूबते ही शोर मचाया तथा उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की गहराई में उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबा की आवाज टीवी आपसे फिर होगा रूबरू। तब तक के लिए रेखा शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।